गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, तेरा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। तुमने इस जीवन को इतना प्यारा रास्ता और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स भर भर कर दी है कि जितना शुक्राना करूं उतना कम है। बस तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारा प्यार इसी तरह बरसता रहे, वही हमारे जीवन में सबसे बेहतरीन है। जो समय पहले था वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे नहीं होगा। बेहतरीन तो बेहतरीन ही होता चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा कीमती ये है कि मेरा साथी मेरा परमात्मा है, जो कि हर मोड़ पर, हर रास्ते पर मेरे लिए एक ऐसी ब्लेसिंग के रूप में है जिसे इन आँखों से भले ही ना देखा जा सके, लेकिन उसका आशीर्वाद हमेशा महसूस कर सकती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। महाराज जब मन करता है, जहाँ भी लेकर जाते हैं, तो उसके पीछे कोई वजह होती है, कोई कारण होता है। हमारी सॉल के लिए वहाँ पर एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग छुपी होती है, जो बहुत बाद में समझ आती है। ऐसा ही एक सत्संग है, बहुत प्यारा, छोटा सा है, लेकिन मैसेज अच्छा है। वो मेरे मालिक की मर्ज़ी है, उसकी रज़ा है। उन्होंने मुझे दिया, इस काबिल बख्शा कि वो सब कुछ मुझे मिल सके। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। डुगरी गए थे, डुगरी से दिल्ली की संगत को कभी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, ऐसा हम लोगों का मानना है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो उसका आशीर्वाद होता है ना, वो उस डुगरी मंदिर में जाकर मिल ही जाता है। चीज़ों में हमें भगवान को नहीं ढूंढना, चीज़ों में हमें भगवान को नहीं ढूंढना, वस्तुओं में हमें भगवान को नहीं ढूंढना। उसका ऑरा ही न्यारा है। जब तुम डुगरी के मंदिर में जाकर उस पावन धरती पर अपने कदम रखते हो, तभी तुम्हारा कल्याण हो जाता है। तुम्हारा कल्याण अगर वहाँ लिखा है तो वो होता ही है, क्योंकि तुम वहाँ पहुँच गए हो। क्योंकि गुरु की मर्जी के बिना उसके डुगरी मंदिर में कभी कोई जा ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी हकीकत है। जब तक वो ना चाहे, आप वहाँ पर कदम नहीं रख सकते। बहुत कोशिशें कर लो, बहुत प्रोग्राम बना लो, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो ना बहुत बड़ी ना। लेकिन अगर उसकी मर्जी है तो कहीं भी, किसी भी जगह होंगे, तुम डुगरी पहुंच ही जाओगे। ये उसकी बहुत प्यारी कृपा है, जो धीरे 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 समझ में आती है। हम सोचते हैं ना कि यार हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ये ब्लेसिंग नहीं मिली। अब ये सोचो, जिस दरबार में भगवान खुद बैठा है, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, और हमारा मन किन चीज़ों में फंसा रहता है, किन चीज़ों में फंसा रहता है। हम सोचते हैं कि हमें यहाँ से ये ब्लेसिंग मिल जाए, वहाँ से वो ब्लेसिंग मिल जाए, लेकिन कभी उस औरे को, उस परमात्मा के सदके को हम कभी एहसास नहीं करते, जो वहाँ पर बैठा हुआ खुद, जिसकी शक्ति इतनी 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 ज़्यादा फैली हुई है, को हम दिव्य शक्ति के नाम से जानते हैं, जो कि वो परमात्मा जिसने पूरी धरती संभाल रखी है, उस औरे में, उस मंदिर के अंदर जहाँ हम उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, फिर भी हमारा मन, हमारा मुंह उन चीज़ों में फंसा रहता है जो हमें परमात्मा ऊपर से दिखाई देने वाली चीज़ों में दिखाई देता है। यही हम मार खा जाते हैं। जब जो उस प्रभु को देना होगा ना, वो आपको दे देगा, पल में दे देगा। वो जानता है कि उसने तुम्हें किस तरीके से
ब्लेस करना है, जो आशीर्वाद, जो उसकी ब्लेसिंग इन आँखों से नहीं दिखाई देती ना, वो बहुत मेहर वाली है, बहुत मेहर वाली। हमें किसी के पीछे भी नहीं भागना। जो परमात्मा को जब जैसे हमारी सॉल के लिए जिस जर्नी के हिसाब से हमें जो कुछ भी बख्शना होगा वो पालनहार बख्श देगा। बहुत प्यारा रुतबा है मेरे मालिक का। बस एक बार जाकर उसके सदके सर झुकाकर दिल से सच्चे मन से उसका शुक्राना बोलकर, अपनी दिल की अरदास बोलकर सर झुकाकर बैठ जाओ। सब कुछ मिल जाता है, उन 2 सेकंड के अंदर मिल जाता है जो वक्त हमें परमात्मा देता है। भले ही हमें वहाँ नहीं बैठने दिया जाता, बहुत संगत होती है, बहुत सारी, नहीं होता इतना समय, लेकिन जो भी सेकंड, जो भी मिनट परमात्मा बख्श दे वो हमारे लिए बेशकीमती होते हैं, बहुत बेशकीमती होते हैं। चाहे वो 2 मिनट है, चाहे वो 5 मिनट है, उस परमात्मा की जो रज़ा होती है ना, जो उसकी मर्ज़ी होती है, उसके सामने सब कुछ व्यर्थ है। आप बस अपने श्रद्धा के फूल चढ़ाकर आ जाओ, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी है उसकी कृपा से बहुत है, उस परमात्मा ने बहुत बख्शा है, बहुत। लेकिन उस बख्शनहार की दात, उसका आशीर्वाद हमें कुछ समय बाद महसूस होता है, जब हम अपने जीवन में काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं और उसकी कृपा के सहारे हम इतनी आसानी से उन सब रास्तों से निकल जाते हैं जो परमात्मा हमें बख्श देता है। इसीलिए तो बार बार मालिक का शुक्राना करने का मन करता है अपनी अंतरात्मा से कि गुरुजी, मेरे पूर्ण गुरु, मेरे महाशिव, इतने प्यारे रूप में आए हो, दिल में सबके समाते जाते हो, दिल में उतरते जाते हो, अपनी जगह हर किसी के हृदय में बनाई है। उस भगवान का जितना शुक्राना करे उतना कम है। और सच में जो ये इतना प्यारा साथ मिला है ना गुरु का, उसका हमारे जीवन में कोई भी जगह नहीं ले सकता। आपके साथ कोई हो या ना हो, लेकिन वो गुरु हमेशा रहता है, एक ऐसी शक्ति के रूप में रहता है, हर जगह रहता है। चाहे वो आप बाहर जा रहे हो, चाहे कहीं भी, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे घर में, चाहे दुकान पर, चाहे ऑफिस में, किसी भी जगह वो शक्ति तुम्हारे साथ है। भगवान को तुम सिर्फ अपने साथ, अपने अंतर मन में महसूस कर सकते हो, उसका शुक्राना कर सकते हो और उसे हमेशा अपने पास पाओगे। बहुत प्यारा एहसास है मेरे गुरु का, बहुत प्यारा। उस परमात्मा का शुक्राना करने के लिए हमें गुरु ने क्यों इस रास्ते पर चलते चलते बोला है, क्योंकि शुक्राना ही ऐसा शब्द है जो हमें हमारे परमात्मा के चरणों से जोड़ता है। उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं चाहिए थी, लेकिन डुगरी जाने के बाद मुझे गुरु ने ज़बरदस्ती लाइन में लगवाया और अपनी ब्लेसिंग दी। चाहे वो एक आंटी से एक प्यारा सा सत्संग शेयर करवाया कि किस तरह वो भले ही गरीब हों, लेकिन उनके घर में जो भी 2 सूखी रोटी होती है वो परमात्मा खाकर जाते हैं। कितना प्यारा आशीर्वाद मिला ना उन आंटी को। ये मेरे साथ हुआ, इसलिए मुझे वो बहुत प्यारा एहसास लगा कि गुरु ने मुझे इस काबिल समझा कि वो सत्संग उन्होंने मेरे जीवन को दिया, गिफ्ट में दिया। वही तो गिफ्ट था इतना प्यारा, जो समझ में नहीं आता, लेकिन वो ब्लेसिंग समझ में आती जाती है। इसके बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या मिलेगा, और मुझे गुरु ने अपने स्वरूप का एक इतना प्यारा कैलेंडर दिलवा दिया जिसमें कम से कम 8 स्वरूप थे, 7 से 8 स्वरूप थे। वो भी उसका शुक्राना अनंतम शुक्राना, एक से एक प्यारा रूप।
और उसको लेकर जब मैं आ रही थी तो मेरा मन नहीं किया कि मैं उसको उस ब्लेसिंग को अपनी गोद से भी उतारूं। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे बस ऐसे ही समेट कर अपने गोद में लेकर बैठी रहूं। बहुत प्यारा सत्संग है ये। तो जब हम रास्ते में अंकल ने बस रोकी और हमें जाना था थोड़ा बहुत चाय के लिए या नाश्ते के लिए डुगरी से आते वक्त, तो मेरा मन नहीं था कि मैं उन्हें अकेले गुरुजी की जो भी ब्लेसिंग मुझे मिली थी, काफ़ी बड़ी थी कैलेंडर के रूप में, लेकिन है तो मेरे गुरु का स्वरूप ना, उसको मैं नीचे कैसे रख दूँ। मैं उसे गोद में ही लेकर नीचे उतर रही थी तो 2-3 अंकल खड़े थे, काफ़ी सीनियर थे। मुझे नहीं पता कि उनके मन में गुरु ने ये क्वेश्चन क्यों डाला और मेरे मन में ये भाव क्यों डाला कि मैं उसे अपनी गोद से ना उतार कर रखूं। मैं उसे अपने सीने से लगा कर रखे रखी थी। और उन अंकल ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आंटी इनको बस में ही रख दो, आप कहाँ लेकर साथ साथ घूमोगे। तो पता नहीं मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ एक ही आंसर किया कि अंकल मैं इन्हें कैसे उतार दूं, मैं इन्हें अपनी गोद में ही रखूंगी। आप जब कभी गुरु का कोई स्वरूप लेकर आते हो तो कितने बैंड बाजे बजाकर और हंसते नाचते अपने घर में विराजमान करते हो, और मैं इनको अकेला बस में कैसे छोड़ दूं। मैं तो इनको अपनी गोद से नहीं उतारूंगी। ये स्वरूप नहीं, मेरे गुरु का रूप है। गुरु है मेरी गोद में इस समय। चाहे किसी भी तरीके से आप मान लो, वो मेरे परमात्मा का स्वरूप है तो वो है। उन अंकल ने मुझे दोबारा कुछ नहीं बोला, वो कुछ सोचने लगे। पता नहीं हम दोनों का इंटरेक्शन क्यों हुआ, लेकिन इसके बाद फिर मैं अपने जो भी हमारा सफ़र था वो तय करके मैं घर पर आई, और मेरे महाराज ने इतनी प्यारी सेवा बख्शी कि उसके बाद मुझे अपने बर्थडे पर सत्संग सेवा बख्शी। और मुझे क्या, और जो भी हमारी सत्संग का जितने भी सेवादार थे सारे मिलकर, और मेरे मन में भाव डाला कि जो डुगरी से मुझे स्वरूप मिले हैं उनमें से सारे स्वरूप में से एक एक स्वरूप निकाल कर मैंने हर उस सेवादार को दिया जो तन मन से अपने पूरे हृदय से अपने गुरु की सेवा में उपस्थित था। और उस दयालु की इतनी कृपा रही कि बहुत प्यारा सत्संग हुआ। हमें ढोल वाले जो गुरु की पालकी के लिए सोचा था, 2 सोचे थे, 3 ढोल वाले किए क्योंकि वो गुरु की मर्जी थी। और सच में जो कुछ होता है उनकी मर्जी से होता है। बहुत प्यारा सत्संग हुआ। सत्संग में हर किसी को सेवा करने का मौका मिला, और सबसे बड़ी सेवा देखो हमारे इंद्र महाराज की थी। जब सत्संग हुआ तो पूरा समय सत्संग में बारिश होती रही। उस मालिक की रजा ही कुछ और थी, नज़ारे ही कुछ और थे, लेकिन बहुत प्यारा था। जो गर्मी थी वो एकदम से बहुत प्यारा मौसम के रूप में बदल गया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जो भी वो हमें बख्श देते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वो बहुत प्यारा सत्संग था मेरे जीवन का। मेरे साथ बहुत सारे अनुभव हुए जो मैंने जैसे भी गुरुजी ने कराए वो सारे शेयर किए। तो जय गुरुजी। और सच में अगर आप डुगरी जाते हो, अगर आपको कोई ब्लेसिंग मिलनी होगी तो आपको मिल जाएगी, और जो कुछ भी मिले उसको सर माथे पर लगा कर रखो, क्योंकि वो उस परमात्मा का आशीर्वाद है। अपनी इच्छाओं को उस परमात्मा के आशीर्वाद पर भारी मत पड़ने दो। उस परमात्मा के आशीर्वाद को महसूस करो। जो भी वो देते हैं बहुत देते हैं, बेहतरीन देते हैं, और वही हमारे कल्याण के लिए बहुत होता है। शुक्राना गुरुजी। समझ बहुत देर में आती है, बहुत देर में, और हम बस ऐसे ही खोते रह जाते हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी हमें ये चाहिए, कभी हमें वो चाहिए, हमें ये ब्रेसलेट चाहिए, हमें वो पेंडेंट चाहिए। माफ़ कर दो गुरुजी, क्योंकि इंसान ना अपनी इच्छाओं में ही खोया रह जाता है। हमें क्या चाहिए? हमें गुरुजी का साथ चाहिए, हमें परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, उनकी ब्लेसिंग चाहिए, हमें चीज़ें नहीं चाहिए। बख्श दो मालिक, बख्श दो।
बहुत ही गुरु ने जैसे हमें 2 ही सिंपल सी चीज़ें बताई हैं। तुम सिमरन करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नाम जप करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी ऐसा मौका नहीं होगा जो मैं तुम्हारे साथ ना रहूं। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना प्यारा साथ तो मिलता है परमात्मा का, फिर भी हम पता नहीं कहाँ इधर उधर दौड़ के चक्कर में लगाकर भटकते रहते हैं। सच में एक वो शब्द सुनवाया अभी गुरुजी ने, उसमें एक व्याख्या में एक छोटी सी व्याख्या थी, लेकिन बहुत फायदेमंद थी। मेरे गुरु समझाने के लिए बिल्कुल सामने ना दिखा देते हैं, एज अ प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं कि मेरी आदत हो गई थी कि जो मुझे गुरुजी विजन दिखाते थे वही सब मैं बोलती चली जाती थी। जो गुरुजी विजन दिखाते थे वही सब मैं बोलती चली जाती थी, और मुझे समझ में नहीं आता था मैं कर क्या रही हूँ। गुरु ने समझाया, वो व्याख्या जब सुनवाई तो उसमें आंसर था मेरा कि जैसे एक मकड़ी होती है ना, एक घर के अंदर अपनी एक जगह, एक कोना बना लेती है और उसी में जाला बुनती रहती है चारों तरफ, इधर 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 इधर। अब वो अगर कई बार नहीं, ज्यादातर ये होता है कि मकड़ी अपने बुने हुए जाले के अंदर ही फंसकर रह जाती है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन हमारे मालिक ने यही स्थिति हर इंसान की, हर उस सेवादार की, हर उस सेवक के लिए भी हमें समझाने की कोशिश की है कि तुम मकड़ी की तरह मत बनो, कि तुम जो भी तुम्हारे आसपास होता है उसी में फंसकर रह जाओ। तुम्हें उससे निकलना है, और उससे निकलने का सिर्फ इतना प्यारा जो रास्ता दिया है ना, वो है सिमरन का रास्ता, वो है नाम जप का रास्ता, जो परमात्मा ने हमें बख्शा है, जो उसने अपना साथ दिया है। इसी के सहारे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। ये आंसर था मेरा, जो कि इतने दिनों बाद मिला। लेकिन गुरु ने मुझे मेरी आंखों से, जो गुरु के शुक्राने के रूप में मेरे पास गुरु की गद्दी रखी है ना, उस जब मैं ये बोलती थी, या जो कुछ भी गुरुजी उस समय कहते थे कि भाई तुझे दिल से शुक्राना करना है, तो जो गुरु शब्द देते थे वही बोलते चले जाते थे। बहुत सत्संग ऐसे होते थे जो सोचकर भी नहीं बोल पाते थे। तो हमें तो शुक्राना करना है ना, लेकिन वो परिस्थिति अपने आप धीरे 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 आगे बदलती चली जाती है। तो जो गुरु का मेरे मंदिर में जो गद्दी रखी थी, उस गद्दी पर मैंने खुद एक मकड़ी बैठी हुई देखी, जाला बुन के, और गुरु का स्वरूप रखा है, और वो भी विदिन 2-3 दिन के अंदर। और मैं हैरान, मैं कहा गुरुजी इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी आपकी गद्दी पर आके जाला बनाने की। मुझे क्या पता कि ये सब क्या हो रहा है, गुरु मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो। और मैंने फिर जब वो साफ किया तो फटाफट से वो जाला और मकड़ी हटा के फेंक दी, और गुरु ने मुझे भाव दिया कि तूने अपनी मुश्किल खुद ही दूर कर दी, तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी। और सही में पता नहीं वो क्या था इशारा, और उसके बाद गुरु ने मुझे शब्द सुनवाया। उस शब्द में जो एक व्याख्या थी, उसमें इसका आंसर छुपा था, जो मुझे सुनने के बाद पता चला। मेरा मालिक हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, वो प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं कि देखो तुम कहाँ पर हो। इसीलिए हमें कहते हैं कि जो तुम परिस्थितियां जी रहे हो ना, उसको डिटेल में मत बताओ। वो तो एक कहते हैं ना, हमारे कर्मों का जाल है वो फैला हुआ चारों तरफ, जो हमारा ही किया हुआ है। लेकिन हमें वो पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करनी है। शुक्राने में वो बताना है कि मेरा मालिक हमारे लिए क्या कर रहा है, वो हमें कैसे बचा रहा है, वो हमारा कल्याण करने के लिए हमें किस तरीके से उस रास्ते से निकाल कर लेकर जा रहा है। जितना पॉजिटिविटी, जितना सत्संग में आप ब्लेसिंग्स भर भर के बताओगे, उतना वो मल्टीपल होकर सब संगत के अंदर फैलेगी। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद और ब्लेसिंग है जो गुरु के द्वारा दी हुई है।
शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना जो उन्होंने अपनी संगत के रूप में इस काबिल समझा कि हम अपने इस मुंह से, इस छोटी सी बुद्धि के साथ जो थोड़े बहुत शब्द मेरे गुरुजी हमारे दिमाग में, हमारी आंखों में, हमारी समझ में दे देते हैं, वो कुछ किसी को बता पाए। शायद हमारे सत्संग के द्वारा इस पॉजिटिव एनर्जी में जो भी गुरु के लिए बोला जाए उसमें किसी को तो बहुत ही पॉजिटिविटी फील हो, और जो एक भी संगत के मन में पॉजिटिविटी आ गई और वो खुशी आ गई, चाहे कुछ भी है हमारे आसपास, हमें फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए, ये सब हमारा ही बुना हुआ है। और लेकिन इससे निकलने के लिए जो हमें चाहिए वो हमारा पूर्ण गुरु हमारे लिए लेकर बैठा है, अपना आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग्स, और हमें सिर्फ उसका उसके स्वरूप को देखकर उसके नूर को महसूस करना है और उस नूर के अंदर अपने आप को कृतार्थ करते हुए उसका गुणगान करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जितना भी तुम बख्शो, बख्शनहार तेरी हर उस दात का शुक्राना जो तुम हमें देते हो। सच में हमारे लिए इतना कुछ बेहतरीन दे दिया है कि हम कभी समझ ही नहीं पाते, और समझ तब आती है जब वो सब कुछ आप अनुभव करा देते हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज मन में भाव यही थे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।